लेकिन लोग चुनावी सभा में भले ही जगह की कमी के कारण नहीं उपस्थित हो पा रहे, लेकिन सड़कों पर उनका उत्साह देखते हुए बनता है। दूसरा, आप उस समय देख रहे होंगे मीडिया लगातार जिन क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हैं वहां पर जाकर के जब पूछती है, मीडिया के रिपोर्टर जाकर के लोगों से पूछते हैं आखिर क्यों बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, प्रथम और द्वितीय चरण में वहां पर केवल एक मुद्दा है और मुद्दा है सुरक्षा का। आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में आप लोगों ने लंबे समय तक मेरे साथ में सड़कों पर रहकर संघर्ष किया था सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, व्यापारी अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता था, और अगर खोल भी देता था तो सूर्यास्त के बाद उसके लिए घर जाना मुश्किल हो जाता था, पलायन होता था, असुरक्षा का माहौल था, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर यह सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती है हमें तो बीजेपी को वोट देना है। लोग पूछते क्यों देना है, और कहते हैं साहब यही तो राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये आधी आबादी का कहना है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है, और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए, पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे, केवल 18,000। कितना? ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000। 32,000 नाम से उनको मकान मिला है, एक एक गरीब को मकान मिला है। क्या उसकी जाति देख करके मकान दिया गया? नहीं। वो पात्रता प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक पात्रता की सीमा तय की थी हर गरीब को। उसमें दलित भी है, वंचित भी है, पिछड़ा भी है, सामान्य जाति का भी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाला हर गरीब उस योजना का लाभार्थी होगा, और उस लाभार्थी में अकेले गोरखपुर महानगर में सूची है। उन गरीबों के साथ बातचीत करके हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी जाति देख करके मकान दिया गया? उससे पूछा जा सकता है क्या तुमसे इसके बदले कुछ लिया गया था क्या? तुम्हारी कहीं से सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? कभी नहीं। प्रदेश के अंदर अगर ये आंकड़े में बताओ, ये तो मैंने केवल गोरखपुर महानगर की बात कही, अभी पिपराइच, चौरी चौरा,
पीपीगंज, सहजनवा, बांसगांव, बड़हलगंज, गोला, उनवाल, इन कस्बों में जो मकान दिए गए वो अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। अगर इस संख्या को हम आपके सामने रखेंगे तो इस संख्या 1 लाख से ऊपर जाएगी। 1 लाख से भी गरीबों को उनकी भाइयों बहनों, 1 लाख परिवार का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उससे जुड़ेंगे। चेहरा देख करके नहीं, उसकी गरीबी से उसको उभार करके उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए यह आवास उपलब्ध कराई गई है। एक एक योजना हर व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार बनती है। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुझ पे 3 दिन का बैन लगा था, तब मैं अयोध्या गया था। अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के परिवार ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था। मैं गया था, मेरे पास समय था, मैं गया उसके घर। परिवार के साथ आरती की थाली लेकर के खड़ा था। मैंने कहा ये सब क्यों? उन्होंने कहा साहब ये मकान आपने दिया। मैंने कहा मैंने कैसे? उसने कहा साहब मैं दलित हूं, दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस सबके बावजूद मुझे भाजपा की सरकार में मकान मिला। तो मैंने कहा तो बहुत सारे लोगों को मिला है। अरे साहब मैं तो पूरी जिंदगी खपा गया, लेकिन मुझे आज तक तो कभी किसी अन्य पार्टी की सरकारों में, हर पार्टी की सरकारें थी, कभी किसी ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। उसने 4 छोटे छोटे कमरे बनाए थे, घर के अंदर लेके गया, दिखाने लग गया। उसने कहा देखो इस सिलेंडर भी भाजपा की सरकार ने दिया है, ये बिजली भी भाजपा की सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिया है, ये मेरा अकाउंट है, ये भी भाजपा की सरकार ने खोला है, ये मेरा राशन कार्ड है, ये भी भाजपा की सरकार ने मुझे उपलब्ध कराया है। और भाइयों बहनों, फिर उसने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा बताइए कि क्या आपकी इससे पहले मकान बनाने की इच्छा स्वयं नहीं होती थी? कैसे मकान आपका था? उसने कहा देखिए मैं आज सुबह ही जब मुझे जानकारी मिली, कल रात्रि को मुझे जानकारी मिली कि आप मेरे घर में आएंगे, तो मैंने तो अपनी 2 लड़कियों की शादी पहले कर ली थी। उन दोनों लड़कियों को ससुराल से बुला के लाया, वो अपने बच्चों के साथ आई है। तो मैंने कहा आपने उनको कैसे बुलाया? कहा कि मेरा लड़का ई रिक्शा चलाता है। मैंने कहा ई रिक्शा किराए का? कहा नहीं, अपना ई रिक्शा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा मैंने, जैसे हर परिवार की इच्छा होती है कि कन्या बड़ी होती है तो पहले अपनी लड़की की शादी करता है, पढ़ाता लिखा, जितना सामर्थ्य होती है पढ़ाता लिखाता है, उनकी शादी कर देता है। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके मन में आया कि कल मैं बहू लेके आऊंगा। लड़की तो जैसे तैसे घर में रही, झोपड़ी का मकान था, लड़की बड़ी हो, लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी शादी कराऊंगा, कम से कम कुछ मकान बनाता हूं। तो राजमिस्त्री का मैं काम करता था, एक एक पैसा इकट्ठा करके 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था। लेकिन मैं भी जानता था 1 लाख में मकान नहीं बनना है। तो मैंने इसके लिए देख ही रहा था, तब तक एक दिन मेरे पास अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा मकान स्वीकृत हुआ है, तुम्हें अपना अकाउंट नंबर देना होगा। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि अकाउंट नंबर इसलिए जिससे उसमें सीधे पैसा आएगा, तुम्हें किसी के पास नहीं जाना होगा, लखनऊ से सीधे मुख्यमंत्री जी वहीं बटन दबाएंगे, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और कहा 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने तो 1 ही लाख इकट्ठा किया था, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपया आ गया और 2.5 लाख से मैंने मकान बना दिया। तो मैंने कहा वो 1 लाख रुपया क्या हुआ? कहा 1 लाख से तो ई रिक्शा खरीदा है अपने लड़के के लिए, और उसी ई रिक्शे को मेरा लड़का चला रहा है, प्रतिदिन 1000 रुपया कमा रहा है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना एक परिवार को कैसे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है। और ऐसे कितने लोगों को मकान दिया मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश में 43,50,000
परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है उत्तर प्रदेश में। कितने लोगों को? 45,50,000। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोगों को दिया था? 18,000 सैंक्शन हुए थे, दिया नहीं था। दूसरा उदाहरण है, आप कहीं निकलते होंगे, शहर में, गांव में, कहीं भी जाएंगे, पेंशन की स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन। समाजवादी पार्टी ने निर्ममता की हद कर दी थी, इस पेंशन को रोक दिया। पेंशन कितनी मिलती थी? दिव्यांगजनों को 300, बुजुर्गों को 400, विधवा महिलाओं को 500। उन्होंने इसको रोक दी। तो पेंशन कहां देने लग गए थे? संख्या भी कम थी और कहां देने लग गया? उन्होंने इस सब को रोक करके क्या किया कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को समाजवादी पेंशन बांट दी। मैंने कहा ना, नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगावादी है। वही तो करते हैं। वो पैसा उन्होंने सारा इकट्ठा करके समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को पेंशन दे दी, समाजवादी पेंशन। तो मैंने कहा, मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा समाजवादी पेंशन क्या है? कहा कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको पेंशन। तो मैंने कहा ये नया नियम कहां से बन गया है? अरे पेंशन वृद्धजन, निराश्रित वृद्धजनों को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। निराश्रित लोगों के लिए पेंशन है। ये पेंशन छठे छिटाए गुंडों के लिए पेंशन नहीं होती, सरकार का पैसा नहीं होता है। बंद करो इसको। और मैंने कैंप लगवाए, हमारे सभी विधायकों ने, पदाधिकारियों ने हर विकास खंड स्तर पर कैंप लगवाए। वर्तमान में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं, वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं, जिन्हें 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। कितना? 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा। तीसरा, याद करिए 2016 दिसंबर में और जनवरी में 17 में, जनवरी 17 में 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी लखनऊ में, और रैली के बाद मैं सीधे गोरखपुर आया था। गोरखपुर के बाद मैं कुशीनगर गया था। कुशीनगर क्यों गया था मैं? मुसहर जाति के लोग भूख से मर रहे थे, सरकार समाजवादी पार्टी की थी। मैं वहां गया था और मैंने वहां देखा था, उन परिवारों के हालचाल देखे थे। घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। मैंने कहा राशन कार्ड का साहब नहीं है। 2003 से लेके 2008 के बीच में मैंने उनके लिए आंदोलन एक किया था, जिसमें उन सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाए थे। कुशीनगर मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि समाज का वह हिस्सा है और समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि कोई भूख से न मरे, तो मैं गया था। तो मैंने कहा भी मैं तो 10 साल पहले आपका राशन कार्ड बनवाने के लिए आया था, तब क्या हो? तब उसके बाद क्या? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने सारा राशन कार्ड हमारा निरस्त करके ये भी सब सपा के पदाधिकारियों को दे दिया। खैर, मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा राशन रूसन ला करके दो इन लोगों को, बेचारे गरीब से भूख से मर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब 2017 में मार्च 17 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने राशन कार्डों की जांच करवाई थी। 40 लाख राशन कार्ड फर्जी थे, जिसके नाम पर खाद्यान्न दिया जाता था, लेकिन उस गरीब को नहीं मिलता था। और आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को हम डबल इंजन की सरकार, डबल डोज फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को पूरे प्रदेश के लिए। शौचालय, इंसेफ्लाइटिस से क्यों मौतें होती थी? आपसे ज्यादा कौन परिचित है इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से? हर साल गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर
सिद्धार्थनगर जनपदों में 2000-3000 मौतें प्रतिवर्ष होती थी अकेले मस्तिष्क ज्वर से, और हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता था सरकार की संवेदनहीनता पर। मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नरी तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर के कलेक्ट्रेट तक पद यात्राएं निकालनी पड़ती थी, महीनों महीनों धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। दवा की बात तो दूर, बिजली भी नहीं देते थे। पिछले 5 साल से बिजली मिल रही है ना? सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी, बसपा की सरकार के समय बिजली आती थी। वे तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, तो बिजली देंगे क्यों? उनका सारा काम अंधेरे में होता है, तो बिजली कैसे देंगे? लेकिन अब तो बिजली मिलती है ना। दूसरा, इंसेफ्लाइटिस का भी कहीं